डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस मीन्स किशोर अवस्था की ओर। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज़ ओनली आफ्टर गोइंग अप to the certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? ठीक है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो किस प्रकार जनन करते हैं, और जो ह्यूमन होते हैं उनमें बहुत से अन्य जीव जो होते हैं एक निश्चित एज पर पहुंचने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही प्रजनन क्यों करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। इन द चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंज दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो मानव होते हैं उनके शरीर में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनके विषय में पढ़ेंगे कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाए, ठीक है, सक्षम हो जाए। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपने चैप्टर 9 में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। हियर वी शैल डिस्कस द रोल द हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंग अबाउट चेंज द मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू ए एडल्ट। ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है कि जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर यंग बनता है, ठीक है, एडल्ट हो जाता है। आप सभी 8th क्लास में हो, आप सभी इस किशोर अवस्था की एज में हो, ठीक है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि इस समय आप अपने आप में देख सकते हैं आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं, या आपके जो क्लास फेलो है या क्लासमेट है उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एडोलसेंस एंड पॉवर्टी, किशोर अवस्था और युवा आरंभ, ठीक है। Bujo was celebrating his 12th birthday after his friend left Bujo and Pehli began catting with their parents. Pehli study in all girls school. बूजो जो था वो अपना 12th जन्मदिन मना रहा था, मतलब वो 12 साल का हो गया था, और वो अपने फ्रेंड के साथ चले जाने के, जब उसके सारे फ्रेंड चले गए तो वो बूजो और पहली अपने माता पिता से पूछते हैं, बातें करने लगे। पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है, ठीक है, और वह हंसने लगी। शी वॉज लाफिंग, शी स्टार्ट लाफिंग, शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल्स फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boy had grown up. ठीक है। जो पहली थी वो हंसना स्टार्ट करती है और उसने कहा कि बूझो के जो मित्र, जो दोस्त थे, ठीक है, एक साल बाद मिली उनसे, और उनकी जो हाइट थी वो कितनी बढ़ गई, उनके मूछें भी आ गई, है ना। उसकी माँ ने फिर उसे समझाया, देखिए, growth being from the day one is a bond, but upon crossing the age of 10th or 11th, there is a sudden spurt in growth which become noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that are no longer a child but are on the way of the become an adult. देखो, जब 10 और 11 साल की जब उम्र होती है तो एकदम से क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो बढ़ने लगती है। ग्रोथ होती है वो बचपन से ही, मतलब जन्म से ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ तो आपके जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसी के बाद ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हमें एकदम, जो 10 और 11 साल की जब एज होती है तो वो वृद्धि जो होती है, ग्रोथ होती है, वो एकदम तेज हो जाती है बढ़ना, और वो वृद्धि हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इस वृद्धि की जो एक प्रोसेस होती है, इसका एक भाग है जो ये चेंजेस होते हैं। अब इस बात का ये इंडिकेट करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं और आप अब युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं, यानी कि आप एडल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एडल्ट, जो किशोर अवस्था आती है तो बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंज इन द बॉडी विल लास्ट। शरीर में होने वाले इन परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। देखिए, इट इज़ द स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। आई वॉन्डर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड ए स्पेशल नेम। जीवन का यह ऐसा अजीब सा काल होता है कि ना आप बच्चे रहते हैं और ना आप बड़े हो जाते हैं,
और जब आपकी बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के मध्य की जो ये अवधि होती है, इसे एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे किशोर अवस्था कहते हैं या एडोलसेंस कहते हैं। ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। वृद्धि एक प्राकृतिक जो है प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड द बॉडी अंडर ग्रोथ चेंजेस। और इस अवधि में जो शरीर में क्या होते हैं, अलग अलग मतलब बहुत से चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, आपकी जनन परिपक्वता मैच्योरिटी आने लगती है कि इज कॉल्ड एडोलसेंस। एडोलसेंस being around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Since this period cover the teens, 30 to 80 or 19 years of age, adolescents are also called teenagers। ठीक है, ये जो किशोर अवस्था होती है वो 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 तक की होती है। और इस पीरियड में इसे अंग्रेजी में टीन्स, जैसे 13, 14, 15 टीन लगाते हैं ना, तो 13, 18 और 19 तक की जो एज होती है उसको टीनेजर्स भी कहा जाता है। इन गर्ल एडोलसेंस में बिगेन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉय। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले ही शुरू हो जाती है। ओके, देखिए, आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस द पर्सन। यह किशोर अवस्था एक अवधि व्यक्तियों में भिन्नता लाती है। जो लड़के और लड़कियों में जो भिन्नता होती है, जो डिफरेंस होते हैं, वो इस अवस्था में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस अवधि में। दिस चेंज मार्क द ऑनेस्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो पॉवर्टी के संकेत होते हैं, मतलब आप यौवन आरंभ आपका हो गया है। The most important change which mark poverty is that boys and girls become capable of reproduction। जब यौन आरंभ समाप्त हो जाता है, ठीक है, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है और लड़कियां और लड़कों में जो जनन रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। प्रॉपर्टी एंड व्हेन द एडोलसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, इस एज में जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, जनन करने की जो क्षमता होती है, वो आ जाती है। ओके, बूजो पहली एंड बूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइन ऑफ एडोलसेंस। दे वांटेड टू नो वर अबाउट अदर चेंजेस एट पॉवर्टी। पहली और बूजो का एहसास होता है कि उनकी लंबाई एकदम बढ़ गई, लड़कों की हल्की दाढ़ी मूंछ का आना किशोर अवस्था के लक्षण है और यौवन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तन के अब विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, चेंजेस एंड पॉवर्टी इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले क्या है, इंक्रीज इन हाइट, मतलब लंबाई का बढ़ना। द मोस्ट कॉन्सिपियस चेंज ड्यूरिंग पॉवर्टी इज द सडन इंक्रीज द हाइट। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक एक परिवर्तन होता है। एट दिस टाइम द लॉन्ग bones, that is the bones of the arm and the legs, elongated and make a person tall। ठीक है, इसमें शरीर की लंबी जो हड्डी होती हैं, जैसे हाथ की, पैरों की जो हड्डियां होती हैं, वो लंबाई में वृद्धि करती हैं और व्यक्ति लंबा हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी दे रखी है इस चार्ट से, है ना, कौन कितना लंबा है, इसको हम इस तरीके से इस चार्ट के द्वारा, इसमें एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। ठीक है, पूरी लंबाई की गणना किस तरीके होती है, प्रेजेंट हाइट, इस समय क्या हाइट है, और ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, और वर्तमान में आयु में पूर्ण लंबाई क्या है उसको इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक लड़के की 9 साल का है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो वृद्धि काल में समाप्ति पर उसकी अनुमत लंबाई कितनी होगी, तो 120/75 इंटू 100। ठीक है, 160 सेंटीमीटर टॉल। इसी तरीके से एक्टिविटी दे रखी है। अब देखिए,
इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। प्रारंभ में जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, दोनों ही एक अधिकतम लंबाई पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरी द डिफरेंट इंडिविजुअल, सम मे ग्रो सडनली ए पॉवर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर मे ग्रो ग्रेजुअली। ठीक है, कुछ जो अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि दर भी अलग अलग होती है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं और बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। I am worried though I have become taller, my face looks much smaller compared to my body। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि मैं लंबी हो गई हूँ परंतु मेरी तुलना में मेरा चेहरा बहुत छोटा है। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वॉरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, समटाइम द आर्म एंड लेग्स आर ओवर हैंड एंड फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवरराइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में सभी जो अंग होते हैं वो एक ही दर से नहीं वृद्धि करते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, जो किशोर होते हैं उनके हाथ और पैर शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा लंबे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर लेते हैं और शरीर का जो अनुपात होता है वो संतुलित हो जाता है और शरीर एकदम सुडौल हो जाता है। ठीक है, You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that is some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kinds of food during these growing years. आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण है कि लंबाई जो पेरेंट्स होते हैं उनके जीन पर निर्भर करती है, परंतु जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक होता है। जिससे क्या होता है, आप मतलब बैलेंस डाइट लेंगे। दिस हेल्प द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडुकेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। इससे क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, मसल्स होते हैं शरीर के, और भी सभी भाग सही ढंग से वृद्धि करने में, पर्याप्त पोषण करने में सहायता करते हैं। और आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चेंजेस ऑफ बॉडी शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन आवर क्लास यू हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर्स क्लास। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पॉवर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली broaden. As a result of growth in girls, the regions below the waist become wider. ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि कक्षा में जो छात्रों के कंधे और सीना, निचली जो छोटी आपकी जो क्लासेस होती हैं उन बच्चों की अपेक्षा चौड़े हो जाते हैं। इसका कारण है कि जब यौवन आरंभ में जो बच्चे आते हैं उनमें वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। In boys, the muscles of the body grow more prominently than the girls. Thus, changes occurring in adolescence, boys and girls are different. इस वृद्धि के कारण जो लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा स्पष्ट और गठी हुई दिखाई देने लगती हैं, और किशोर अवस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू।